मुक्ति के लिए हम काफ़ी सारी अलग अलग साधनाएं और प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग विद्याओं की, योग क्रियाओं की बात होती है। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसकी बात ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब होती है पर उसे उतना महत्व नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। और ये जो चीज़ है जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, ये ही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि किसकी मुक्ति हो सकती है या किसकी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर बनता ही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति का जो भाग्य है और जो उसके आने वाला जो भी भविष्य है वो निर्भर करता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है व्यक्ति के कर्म, उसके एक्शंस, उसके विचारधाराएं। क्योंकि कर्म सिर्फ, हम जब कर्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कर्म अलग अलग चीज़ों से बन सकते हैं। आपके एक्शन से बन सकते हैं, आपके विचार से बन सकते हैं। आपने किसी का दिल दुखा दिया है, आपने कुछ ऐसा कर दिया है, मतलब करना नहीं चाहते थे, अनइंटेंशनली कर दिया है, तो भी वो कहीं ना कहीं वो बन सकता है। लेकिन जो मूल जड़ है कर्म की वो यही है कि वो कर्ता का भाव, मैंने किया या मेरी वजह से हुआ, या इस जो भी एक्शन हुआ या जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस आया, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ। ये जो भाव है इंसान के अंदर का, यही भाव हमें कर्मों से बांधता है। और जब तक ये भाव रहता है तब तक व्यक्ति अपने ही जो उसके एक्शंस होते हैं, जो उसके कर्म होते हैं, उसी के जाल में वो बनता जाता है। और कर्मों का ये जो सारा खेल है, ये एक तरह से एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसे काइंड ऑफ हटाना, इसे नल एंड वॉइड करना। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो कर्ता का भाव नीचे नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति की मुक्ति भी नहीं हो सकती है। इसीलिए जब कोई कहता है कि आप अच्छे कर्म करो, ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि अच्छे कर्म करेंगे लोगों को स्वर्ग मिलेगा, जो बुरे कर्म करेंगे वो नर्क में जाएंगे। एक बहुत ही कॉमन एक मैं कहूँगा टर्मिनोलॉजी है, फिलॉसफी जो मान्यता है बनाई हुई है, स्पेशली ईसाई धर्म में तो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप हेवन में जाते हैं, बुरे करते हैं तो आप हेल में जाते हैं। तो ये सारी जो बात बनी हुई है, लेकिन निर्वाण के प्रति, मुक्ति के प्रति कर्मों की इतनी बात की नहीं जाती है। अगर की भी जाती है तो उसे ऐसे कहा जाता है कि कर्म व्यक्ति में उसे इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो कर्ता का भाव है। वो तो है ही, वो तो जब तक हटेगा नहीं तब तक तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। वो तो एक बात बिल्कुल सत्य है, वो तो बिल्कुल एक तरह से एक फैक्ट है। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसे मान लीजिए, क्योंकि कर्ता का भाव हमारे चाहने से तो हटने नहीं वाला, जब तक रिकग्नाइजेशन नहीं होती, जब तक खुद को आप रियलाइज़ नहीं कर लेते, अपने जो आपका आत्म स्वरूप है उसे सही मायनों में रियलाइजेशन नहीं हो जाती, तब तक तो वो कर्ता का भाव रहेगा ही। तो क्या इसका अर्थ है कि हम अच्छे कर्म ना करें? क्या हम भला ना करें? क्या हम प्रेम का भाव ना रखें? तो आप किसी भी मार्ग की साधना कर रहे हो, किसी भी मार्ग को अपनाया हो आपने, चाहे योग किया हो, चाहे तंत्र किया हो, चाहे भक्ति हो या ज्ञान हो, कोई भी मार्ग हो, और कर्म योग में तो हमें करना ही होता है। तो जितना हो सकता है आप एक तरह से अपनी तरफ से एक अच्छी इंटेंशन रखें दिल में। कर्मों में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कानून में कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जिसने मारा है वो सच में दोषी हो, जिसने कत्ल किया वो सच में दोषी है कि नहीं। इंटेंशन देखी जाती है कि उसमें उस व्यक्ति का गिल्टी माइंड था कि नहीं। इसे मेंस रिया कहा जाता है कि उस व्यक्ति में वो अपराध करने की सच में उसकी एक क्या कहते हैं इंटेंशन थी या नहीं, वो चीज़ देखी जाती है। तो ऐसे ही कर्मों में भी व्यक्ति की इंटेंशन देखी जाती है। अच्छे कर्म करने का ये अर्थ नहीं है कि हमेशा सच ही बोलना है।
हो सकता है सच से किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो। हमेशा इंटेंशन देखनी है पीछे की। अब जैसे कि अगर एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक है और हमें लग रहा है कि वो दूसरे की हत्या कर सकता है। वो किसी के पीछे भाग रहा है और वो व्यक्ति जिसके पीछे भाग रहा है वो कहीं जाके छुप गया है और मैं जानता हूँ वो कहाँ छुपा है। अब जिसके हाथ में बंदूक है वो आके मुझसे पूछता है कि आपने इस फलाने व्यक्ति को देखा है, ये कहाँ छुपा है, बताइए मुझे। तो यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन्ड माइंड है, जो लोगों ने मुझे कहा है हमेशा सच बोलो, हमेशा ईमानदारी रखो, तो वहाँ पे अगर मैंने इसे बता दिया कि वो तो यहाँ छुपा है, मैंने उससे सच बोल दिया, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति उसकी हत्या कर दे। पर अगर मैं सही मायने में सच्चा अच्छा कर्म करना चाहता हूँ तो मैं उस व्यक्ति को झूठ बोलूँगा इस व्यक्ति की जान बचाने के लिए। बट आगे हम काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। जो दूसरी बात है, मैंने काफ़ी बार इस चीज़ की बात की है कि एक प्रेम का भाव रखिए, एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। ये जब आप में अच्छे से आ जाएगा, ग्रैटिट्यूड या प्रेम जिसकी बात कर रहा हूँ, तो जो कर्म है अच्छे वो अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रेम है किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरी सृष्टि से जब वो प्रेम ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी का बुरा वैसे ही नहीं चाह सकते। तब आप आत्मन को एक्ट करने के लिए एक तरह से आप अवेलेबल हो रहे हो। आप अपने जो कंडीशन्ड माइंड है, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, आप उसे हटा रहे हो, और जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है आप उसे कह रहे हो कि आप एक्ट करो, आप करो, मैं नहीं कर सकता। तो जब वहाँ से आ रहा है तब तो एक द्वेष नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होती, क्लैरिटी होती है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक समझने के लिए, वो जो प्रेम का एलिमेंट है, जो अहोभाव जिसे कहते हैं, ग्रैटिट्यूड की बात है, वो व्यक्ति में आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो कर्म को संतों ने नाव कहा है, कश्ती कहा है, कि कर्म जो हैं वहीं आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। और ऐसा नहीं कि आप उससे फल की आकांक्षा रखो। नॉर्मली जब भी कोई कुछ करता है अच्छा, वो आकांक्षा रखता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया तो इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिले। वो एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन कंडीशनिंग है, वो तो चलो आता है। लेकिन अगर आप सही मायनों में कर्म कर रहे हो और साथ के साथ कह रहे हो कि ये मैं नहीं किया है, जो किया है प्रभु ने किया है, परमात्मा ने किया है, तो फिर आप में जो समर्पण होगा, अंदर का जो मन का अहंकार होगा, कर्ता का भाव होगा, वो धीरे धीरे वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा। यही सारे कर्म योग का एक तरह से प्रैक्टिस है। जैसे कबीर कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, मैं हूँ ही नहीं, जो है प्रभु ही है, प्रभु ने ही किया है सब। लेकिन हम ये सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, थोड़े चेतन होके कीजिए, थोड़े गहराई में चेतना से भरे हुए कीजिए कि अच्छा मैं हाथ धो रहा हूँ, अच्छे से अपने हाथों को देखिए वो कैसे धो रहे, खाना खा रहा हूँ, पूरी अवेयरनेस के साथ खाना खाइए। इससे क्या होगा, एक तो हम बहुत सारी चीज़ें जो बेहोशी में करते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ हट जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब हम चेतन होंगे तब हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बेहोशी में कंडीशनिंग एक्ट करती है, और होश में जो इंटेलिजेंस होती है, जो सेल्फ से आ रही होती है, आत्मन से आ रही होती है, वो एक्ट करती है। होश में रहना अपने आप में एक ध्यान है, बहुत कठिन है हर घड़ी होश में रहना, पर आप थोड़ा थोड़ा से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो जब आप
रोटी को या चावल को, जो भी आप खा रहे हैं, उसे अपनी ज़ुबान पे रख रहे हैं तो उसे महसूस कीजिए। अच्छे से देखिए आप क्या खा रहे हैं, पूरे होशो में खाइए उसे। और ये होश धीरे धीरे बढ़ता जाता है जैसे जैसे एक्टिविटी होती है। एक तो ये हल है। दूसरा है कि एक अहोभाव लेके आइए। हर चीज़ की आप ईश्वर का शुक्राना कीजिए। बहुत कठिन है क्योंकि इतनी मुसीबतें होती हैं, इतना सारा दुख दर्द है, तो ऐसे में शुक्राना करने का समझ नहीं आता है। पर जो व्यक्ति शुक्राना कर सकता है तब तक कीजिए। उससे अपने आप अहोभाव आना शुरू हो जाएगा, प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे परमात्मा की तरफ प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे हर एक चीज़, हर एक पशु प्राणी व्यक्ति के लिए भी वो प्रेम ही आएगा। सारा ये जो खेल है, ये जो सारा साधना है, प्रेम से शुरू हो रही है। यदि प्रेम आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। फिर निर्वाण की चिंता नहीं रहेगी, कर्ता के भाव की चिंता नहीं रहेगी, सब एक तरह से समर्पित होता जाएगा प्रभु में। और जब ऐसा होने लगेगा तब वो जो कर्म की नाव है, जो कश्ती है, वो भी अपने आप चलती रहेगी। वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। और अगर वहीं हमने इसका उलट करना शुरू कर दिया, मान लीजिए कोई बड़ा पूजा पाठ कर रहा है, बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है, लेकिन उसे प्रेम की जगह अहंकार हुए जा रहा है कि मुझे पता है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, मैंने पढ़ लिया है, तो ये सारी चीज़ आपके बिल्कुल नुकसान में आ जाएगी। तो वही नाव टूट जाएगी और ये जो अंधकार का समुद्र है उसमें डूब जाएगी। इसलिए ज्ञान ठीक है, पर ज्ञान का अहंकार बिल्कुल गलत चीज़ हो जाती है। ज्ञान अगर प्रेम के बिना है तब वहाँ पे मुक्ति का जो संभावना है वो बहुत कम है। प्रेम उत्पन्न तो होगा ही, चाहे अगर आप ज्ञान के मार्ग से भी जा रहे हैं तब भी वहाँ कहा जाता है वेदांत में कि आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार लेके आइए, बुरा ना सोचिए, ना बुरा कीजिए, एक अच्छे इंटेंशन से चलिए, एक अपना आचरण सही कीजिए अपने जीवन का। जो 7 स्टेप्स की बात होती है नॉर्मली, इसमें नियम ये सब जो होते हैं वेदांत में, उसका सबका गोल यही है। तो अगर आप सही मायनों में एक साधक हैं तो मैं कहूँगा आप अपनी साधना कीजिए, साथ में अपने कर्म भी अच्छे कीजिए, थोड़ी चेतना लेकर आएँ अपने जीवन में और धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहें, वो बढ़ती जाएगी। अहोभाव लेकर आएँ, ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ, यही सारी चीज़ें मुक्ति की तरफ, जो मुक्ति की संभावना है वो बढ़ जाएगी। और अंत में तो सब जानते हैं कि मुक्ति तो होती तो उसकी कृपा से ही है। तो उसकी कृपा भी तभी आएगी जब वो प्रेम और वो अहोभाव और वो कर्ता का भाव उतर जाएगा। यही उसकी कृपा है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मेरे जो सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कंडीशनिंग्स हैं, यहाँ तक कि ये जो मैं का भाव है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है सारी, वो जब गिरनी शुरू होगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, कई बार बहुत समय लग जाता है, कई बार क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, तो कई बार एकदम से कुछ रैंडम इवेंट हो सकता है जो ट्रिगर करते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने एक छोटी सी चीज़ रियलाइज़ की थी और उसने एक तरफ से मेरे जीवन जीने का सारा ये जो ढंग है वो बदल दिया। तो मैंने बस इतना सा समझा कि मैंने ये जीवन अपनी मर्ज़ी से नहीं चुना था,
मैंने ये शरीर नहीं चुना था, मैंने अपने माता पिता नहीं चुने थे, किस देश में होऊंगा वो नहीं चुना था, परिवार को नहीं चुना था, ना धर्म जात किसी चीज़ को चुना ही नहीं था मैंने। यहाँ तक कि मेरे में जो मैं का भाव है वो भी मेरी इच्छा से नहीं था, अपने आप आया है। तो जब मैंने कुछ चुना ही नहीं है तो कर्ता का भाव भी मेरा कैसे हुआ? मैं तो हूँ ही नहीं, मेरा तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। और क्योंकि मेरा भक्ति का मार्ग था तो मैंने सब कुछ परमात्मा को ही समर्पण किया। आया हूँ उसकी मर्ज़ी से, जो भाव आ रहा है वो भी उसकी मर्ज़ी से, विचार आते हैं वो भी उसकी मर्ज़ी से, जो हो रहा है वो भी उसकी मर्ज़ी से, सब उसकी मर्ज़ी से। लेकिन यहाँ पे मन के हमने जो इल्यूजन उसमें नहीं पड़ना है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई व्यक्ति करे कि हाँ सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ वही कर रहा है, और फिर वो कुछ दूसरों को बुरा करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे एक तरफ से आपका मन आपके साथ ही खेल रहा है। तो यहाँ पे आप सही मायनों में समर्पण नहीं कर रहे, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा समर्पण करना शुरू कर देता है उसमें प्रेम अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है हर एक के प्रति। हो सकता है कि आप छोटी सी कुछ चीज़ देख के आप रोने लग जाएं, आंसू आ जाएं आँखों में। कीर्तन सुन लिया आंसू आ गए हैं, प्रकृति को देख लिया, फूल देखकर आंसू आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर देती हैं प्रेम को बाहर, जो अनंत प्रेम है परमात्मा को, वो बाहर आता है। तो आप चाहे किसी भी मार्ग पे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका की जो मुक्ति की संभावना है वो बढ़ती जाएगी। और अंत में तो उसकी कृपा ही है, जो कि जैसे प्रेम और अहोभाव बढ़ेगा वो कृपा भी बढ़ती जाएगी। आज की वीडियो के लिए मैं यही समझाना चाहता था मेन। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं।